Hello everyone. Today in types of accounting ratios, accountancy of class 12th, I am going to discuss the next solvency ratio, that is total asset to debt ratio. In the last video I have discussed about the debt equity ratio. Now in this video I will discuss about total asset to debt ratio. Dear student, as you know, solvency ratio is that ratio which gives information about long-term financial position of a business. Each business is able to pay their long-term liabilities or not. For this purpose, we calculate solvency ratio. In this continuation, now total asset to debt ratio. First, total asset to debt ratio. It is the relationship between total assets एंड डेट्स. एंड डेट्स मीन्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट्स है. जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं उसका यहाँ पे मतलब है. टोटल एसेट्स को अगर हम देखें तो इसमें बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों आएंगे. अब इसमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में जो एसेट्स आएंगी, इसमें आप देखें टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट एसेट्स के सभी आइटम्स, इन सभी को यहाँ पर हम टोटल एसेट्स में इंक्लूड करेंगे. डेट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दो चीज़ें आएंगी, जैसा कि आपको सॉल्वेंसी रेशियो के डेट टू इक्विटी रेशियो में भी बताया गया था. टोटल एसेट टू डेट रेशियो को फाइंड करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज़ इस्टेब्लिश रिलेशंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स. यहाँ पे हमें टोटल जो बिजनेस की एसेट्स है और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उसके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है. ए हाई रेशियो मीन्स हायर सेफ्टी ऑफ फॉर लेंडर्स टू द बिजनेस एंड लो रेशियो मीन्स लोअर सेफ्टी फॉर लेंडर्स. अगर ये रेशियो जितना हाई आएगा उतना ही ज़्यादा लेंडर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बिजनेस की एसेट्स यहाँ पर ज़्यादा हो रही हैं और डेट्स की वैल्यू कम हो रही है. लेकिन अगर इसके रिवर्स कंडीशन आती है कि रेशियो लोअर आती है, तो उस केस में जो लेंडर्स को सेफ्टी है वो कम से कम होगी, मीन्स लोअर सेफ्टी फॉर लेंडर्स होगी. इन केस द टोटल एसेट टू डेट रेशियो गिव्स लोअर इन्फॉर्मेशन, मीन्स रेशियो आपकी लो आती है. तो ये ध्यान रखना है कि हम सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वे ये चाहेंगे कि ये रेशियो हायर रिजल्ट शो करे, क्योंकि उनको ज़्यादा सेफ्टी रहेगी. नाउ अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं. जो बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे ये दिया गया आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. तो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे सिर्फ दो रेशियो की, डेट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो इसमें आप देखें ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट है और ये एसेट पार्ट है. तो एसेट पार्ट में ये हमारी टोटल एसेट है, और अगर हम डेट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म डेट्स ये दिख रहा है 1,50,000, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज़. तो हमें लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं इससे मतलब है और टोटल एसेट से, इसको लेकर के फाइंड करेंगे. डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग्स है यही हमारा डेट है, और शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी बोलते हैं. तो यहाँ पर ये हमारा इक्विटी है. तो फर्स्ट सी डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी. डेट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये 1,50,000. इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, ये आपको दिया गया शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों का टोटल किया 5 लाख. डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला डेट अपॉन इक्विटी ये रख दिया फार्मूले में, ये आया 0.3:1, मीन्स काफ़ी लो है. इट मीन्स जो लेंडर्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी है और कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को कंपनी आसानी से पे कर सकती. अब बात करते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो. तो इसमें देखिए टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, और टोटल एसेट का मतलब आपको फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट. तो ये सभी को हमने टोटल यहाँ पे किया 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, ये 7 लाख है. और लॉन्ग टर्म डेट्स ऑलरेडी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 1,50,000. टोटल एसेट टू डेट रेशियो फार्मूला लगाया, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स 7 लाख अपॉन 1,50,000, ये आया आपका
4.67:1, काफ़ी हाई आ रहा है। और ये भी लेंडर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी आपको बताया गया टोटल एसेट्स एंड डेट रेशियो जितना हाई होगा उतना ही ज़्यादा लेंडर को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस टॉपिक पे देखते हैं। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया गया 14 लाख, टोटल एसेट डेट्स दैट इज़ एक्सटर्नल डेट्स 18 लाख है। और आपको हमने बताया था कि टोटल डेट्स का मतलब होता है इसमें लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म की ज़रूरत है, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी जो 2 लाख दिया है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हियर। फर्स्ट हम इसका सलूशन देखेंगे। टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स को अगर हम फाइंड करें तो टोटल डेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे, और टोटल डेट्स यहाँ पे आपको दिया गया था 18 लाख। 18 लाख में से 2 लाख हम माइनस करते हैं तो 16 लाख हमारा ये आ गया लॉन्ग टर्म डेट्स। और उसके बाद टोटल एसेट्स हमें दिया गया है। टोटल एसेट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट्स जो लॉन्ग टर्म एंड करंट लाइबिलिटीज, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट है, इसको टोटल कर दिया तो इसी के इक्वल हमारी एसेट होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड हमें यहाँ पे 14 लाख दिया हुआ है और टोटल डेट्स है हमारा 18 लाख, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 32 लाख हो गया। अब हमारे पास टोटल एसेट्स भी आ गया और लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ गया। फार्मूले में रखेंगे टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट दैट इज़ लॉन्ग टर्म डेट्स 32 लाख अपॉन 16 लाख 2:1। तो ये हमारा रिज़ल्ट आया। इट मीन्स अगेन ये रिज़ल्ट जो है हायर शो करता है। इसका मतलब है कि जो लेंडर्स हैं उनको ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है। इट मीन्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज़ सेटिस्फैक्टरी। आई होप आपको ये रेशियो जो सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड टाइप ऑफ रेशियो है ये समझ में आया होगा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।